सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कथा श्रवण करते दो ही उपाय है भाई, या तो हम कथा में डूब जाएं या कथा हमारे भीतर उतर आए। बस ये दो रास्ते हैं। या तो गंगा में खुद डुबकी लगा लो या गंगा को आचमन के द्वारा अपने भीतर उतार लो। हाँ, दो ही जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, बगैर डूबे भव सागर पार होने वाले नहीं हैं। यहाँ जो तैरता रहता है वो डूब जाता है और जो डूब जाता है वो भव सागर पार हो जाता है। जय हो। खूब आनंद हुआ। हर विषय जो जो मिथिला की बातें प्रसिद्ध है, पदों का भी आनंद लिया। और महाराज श्री ने लगभग हर रोज कोई न कोई पद गाकर, कोई न कोई पंक्तियों से हम सभी को आह्लादित करते रहे। और देखते ही देखते आज विराम का अवसर आ गया। ये जीवन का परम हकीकत है मेरे भाई बहन। आरंभ हुआ है तो कभी न कभी उसका विराम भी होता है। ये दुनिया का दस्तूर है। शायद इसी का नाम ही है दुनिया। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। कहीं एक दूल्हा घोड़े चढ़ा है, कहीं एक जनाजा उठा जा रहा है। कहीं वाहवाहें, कहीं ठंडी आहें, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है। शायद इसी का नाम ही है दुनिया। यहाँ कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। यही दुनिया का दस्तूर है। ये जीवन का परम सत्य है। ये तो उसी दिन निश्चय हो गया था जब आरंभ हुई थी कथा। तभी निश्चित हो गया था कि कभी न कभी ये यात्रा विराम भी लेगी, क्योंकि मानव जीवन की अपनी एक कुछ धारणाएं हैं। और आज देखते ही देखते विराम का अवसर आया। 9 दिवसीय कथा ठाकुर के चरणों में। कथा पूर्ण नहीं होती, ध्यान देना, केवल विराम लेती है, क्षणिक 2 क्षणिक। बाकी तो अनवरत कथा कहीं न कहीं चल ही रही है धरती पर। रामचरितमानस में 4 वक्ताओं ने कथा गाई है। भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं, कागभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़देव को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को ही श्रोता बनाकर सरजू के तीर पर बैठे हुए कथा गान कर रहे हैं। तो लगभग रामायण के अंत तक उत्तरकांड में लगभग सभी वक्ताओं ने कथा विराम कर दी। भोलेनाथ ने भी कथा विराम कर दी है। बाबा तुलसी ने भी ते संसार पतंग गौर किरणै दहयंति नो मानवाह कहते हुए कलम रख दिया। कागभुसुंडी जी ने भी पक्षीराज गरुड़देव के सामने कथा विराम कर दी। बाद में पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि गयो मोर संदेह, मेरा संदेह मिट गया, जो मन में शंकाएं थी वो सब मिट गईं। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि ने कथा विराम की या नहीं वो मानस में उल्लेख नहीं। क्या अर्थ होता है इसका? एक संत से मैंने सुना, भगवान शंकर जिस मान सरोवर के घाट पर बैठे हैं, जिस मानस सरोवर के, उस घाट का नाम है ज्ञान का घाट। तो ज्ञान के घाट पर जो कथा चल रही थी वो विराम हो गई। कागभुसुंडी जी जिस घाट पर बैठे हैं उस घाट का नाम है भक्ति का घाट। वहां से भी कथा विराम हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस तट पर बैठे हैं मानस सरोवर के, उस घाट का नाम वैराग्य अथवा तो समर्पण। वहां भी कथा विराम हो गई। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि जो घाट पर बैठे हैं वो घाट है कर्म का। और संत लोग कहते हैं, और आपका अनुभव भी होगा, कर्म के घाट पर कभी कथा विराम नहीं होती है। क्योंकि मानव जब तक जीवित है, संसार जब तक चल रहा है, तब तक कर्म चलते ही रहते हैं। अनवरत कोई न कोई कर्म चलता रहता है। इसलिए कर्म के घाट पर कभी कथा विराम नहीं होती है, चलती रहती है कथा।
तो हम सभी मानव जीवन में हैं। आज भले ही यहाँ ये रामायण की पोथी बंद हो जाएगी, लेकिन हमारे दिलों में, अभी महाराज श्री ने कहा ना कि यहाँ से जब जाएं तो मानस की चौपाइयों का गुणगान करते हुए, गुनगुनाते हुए जाएं, तो निश्चित है कि यहाँ से जाने के बाद मिथिला की कुछ यादें लेकर मानस की चौपाइयों को अपने दिल में गुंजायमान करते हुए हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे और एक ही प्रार्थना करते हुए, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम एक ही प्रार्थना, चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।